हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। इधर कोई खान है, कोई इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, अनम्यूट करें जी अपने आप को। खान, आप म्यूट पे हैं। हेलो, जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है, कैसे हो आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जबरदस्त। अच्छा, क्या बात करेंगे आप? जी, मुझे ये पूछना था आपसे कि मैं कुछ 3-4 दफ़ा मैंने आपके वीडियोज़ देखे। तो गालिब भाई, मुझे ये जानना है कि क्या है ट्रुथ, क्या है फिर? किस चीज का ट्रूथ? हमारा सच क्या है? मतलब ये तो बहुत जनरल क्वेश्चन है ना, अब इसको क्या करें फिर? नहीं इस एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछिए बेसिकली ना कि किस चीज के बारे में आप सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो टी-शर्ट पहन रखी है माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। तो आपके चलिए, बहुत टी-शर्ट शुक्रिया को आपका। बनाया है किसी ने? हाँ जी। आपके टी-शर्ट को किसी ने तो बनाया होगा ना, कहीं न कहीं तो ये मैन्युफैक्चर किया गया होगा ना? हाँ, तो मैंने कौन सा कहा नहीं किया? तो फिर हमारे स्किन्स को, हमारे मसल्स को, हमारे बोन्स को किसने बना दिया? हमारे माँ बाप ने। हमारे माँ-बाप को फिर किसने बना दिया? उनके माँ बाप ने। और उनके माँ-बाप को? के माँ बाप। तो ये तो इनफाइनाइट नहीं है ना, कहीं एक पॉइंट पे जाके तो खत्म होना है ना इसको। नहीं तो इनफाइनाइट हो से क्या प्रॉब्लम है? नहीं, इनफाइनाइट नहीं हो सकता ना, कैसे हो सकता है क्यों आप नहीं हो खुद सकता? बताएँ? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? कैसे हो सकता है मुझे आप डिफाइन करें फिर। तो चलें, अगर नहीं है इनफाइनाइट तो फिर मुझे बताएं, फिर क्या साबित होता है? साबित ये होता है कि किसी ने तो बनाया होगा। नहीं, अगर इनफाइनाइट नहीं है, इससे ये कैसे साबित होता है कि किसी ने बनाया? ठीक है। आपने जो कपड़ा पहना है, वो उसके अंदर धागे लगे हुए हैं ना? श्योर धागे ही हैं। तो अच्छा, उस तो मैंने आपसे जो धागे क्वेश्चन पूछा आप उसका जवाब नहीं दे रहे। मुझे ये बताएं भजन मैं कि वही दे रहा फर्ज हूँ आप। करें कि पीछे इन्फिनिट नहीं है, तो उससे क्या साबित होता है? देखिए, हाँ, मैं उसी को डिफाइन कर रहा हूँ। आपने अभी कहा ना कि मुझे मैं अपने माँ बाप से हूँ, फिर मेरे माँ बाप के अपने माँ बाप थे, है ना? तो ये एक सीक्वेंस में है जो कि जा रहा है, ठीक है? तो अगर हम खुद को देखते हैं, हम भी तो एक सोशल एनिमल है ना? हम हमारा भी कोई एक एग्जिस्टेंस है, सारी चीज़ों का अपना चलिए, एक अच्छी बात है, एग्जिस्टेंस है। आपने ये तो माना कि हम सोशल एनिमल हैं। हाँ, बिल्कुल हैं। तो आप मुझे ये चीज़ बताएँ कि जब हम हैं, हमारी एग्जिस्टेंस है, आप खुद एक समझदार आदमी, एक एजुकेटेड आदमी इस बात को समझ सकता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ें खुद ब खुद नहीं है। आपने जो मास्क लगाया हुआ है, आपके ईयरफ़ोन है, वो भी चले मैन मेड है, हमने बनाया, हमने नेचुरल जो रिसोर्सेज़ है उसका यूज़ करके हमने बना लिया। तो बनाया है तो किसी ने तो बनाया है ना? तो एक बात मुझे बताएं कि इनफ़ाइनाइट तो कैसे कोई चीज़ है? अच्छा, बात यह है कि आप अभी भी क्वेश्चन को डॉज कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि इन्फिनिट रिग्रेस अगर है, हाँ, तो हाँ। फिर तो आपके खुदा का कोई चांस नहीं है। अगर इन्फिनिट रिग्रेस नहीं है, तो उससे आपका खुदा साबित कैसे होता है? मुद्दे पे आए। ठीक है। देखें, आप यहाँ पे जो भी आपके व्यूअर्स हैं, हम सारे देख रहे हैं और हम सुन रहे हैं, ये मैं क्वेश्चन कॉमन को सेंस की रिफ्रेज बात करता हूं, मैं क्वेश्चन को रिफ्रेज करता हूं। अभी भी आप है। डॉज कर रहे हैं क्वेश्चन को। यस, मुझे, प्लीज़, प्लीज़। आप कौन से खुदा को मानते हैं? आप कौन सा खुदा साबित करने आए हैं यहाँ पे? मैं आप, मानता हूँ कि हाँ, मैं बता रहा हूँ। मैं मानता हूँ देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह एंड प्रॉफेट मोहम्मद इज़ द तो मैसेंजर ऑफ मुझे ये अल्लाह। मैं बताएं कि इन्फिनिट रिग्रेस वाला जो क्वेश्चन है, जी। चलें जी, हम फर्ज कर लेते हैं इन्फिनिट रिग्रेस नहीं है। अब हुँ, मुझे हुँ। ये बताएं कि ये अल्लाह के होने को साबित कैसे करता है? ठीक है, मैं वहाँ तक आ रहा हूँ। पहले आप इस बात को अगर आप मेरे साथ एग्री करते मैं हैं। जो आप बातें पर, एक मिनट बात सुन लें जरा। जी। इधर उधर नहीं जाएंगे। जो नहीं, मुद्दे की बिल्कुल नहीं। बात है, क्योंकि जो बातें आप कर रहे हैं ना, वो बड़ी बार हो चुकी हैं, बहुत जी, बार जी। इस चैनल पे वो बातें हो चुकी हैं। जी, इसलिए आप जी। सीधे मुद्दे पे आए। मुझे ये बताएं कि अल्लाह का वजूद इन्फिनिट रिग्रेस से को अवॉइड करने के प्रॉब्लम से कैसे सॉल्व होता है? देखें,
मैं, अगर आप देखें, मैं एक एक्सप्लेनेशन दूंगा, क्योंकि ऐसे ही किसी बात को नहीं बोली जा सकती। अगर मैं सिंपली आपको कहता हूँ कि 2+2 = 4 किसी छोटे से बच्चे को, तो उसके दिमाग में ये बात नहीं बैठेगी। और मैं आपको कोई ये नहीं कह रहा आप छोटे बच्चे, आप माशाल्लाह एजुकेटेड हैं। तो मैं चाह रहा हूँ नहीं, कि आप ये मेरी जो बात तारीफ है। करना बंद करें, आप सीधी सीधी बात करें, माशाल्लाह माशाल्लाह ना करें, आप सीधी बात करें। एग्जैक्ट जो है, टाइम नहीं है इधर, इधर वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं नहीं, तमहीदें कोई सुनता बात रहूं। आप एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं। बात करें। ब्रदर ब्रदर लिसन, अगर आपको आज टाइम नहीं है फिर मैं नेक्स्ट डे आ जाऊंगा, कोई बात नहीं, मगर मैंने आपसे नहीं बात नहीं, करनी मसला है। ये नहीं है, ये बात कम वक्त में भी समेटी जा सकती है, मगर जलेबी बनाने से बेहतर है कि आप एग्जैक्ट बात करें कि जी। अल्लाह, आप ये कह रहे हम्म, हो इन्फिनिट रिग्रेस या नॉन इन्फिनिट रिग्रेस जो है, ये मतलब फिलॉसफी की आप प्रॉब्लम है। कह रहे हो, मेरी बात, आप कह अभी रहे आप मेरी बात नहीं सुन रहे, एक मिनट मेरी बात सुन लें। हैं। मैं जी क्वेश्चन जी। को जरा दोबारा से रिफ्रेश कर दूं, क्योंकि एक बार नहीं, आप अभी तक 4 बार मेरे क्वेश्चन का जवाब देने से डॉज कर चुके हैं, आप जवाब नहीं दे रहे उसका। इन्फिनिट जी जी। रिग्रेस या नॉन इन्फिनिट रिग्रेस दोनों फिलॉसफी के प्रॉब्लम है। फिलॉसफी से आपका अल्लाह कैसे साबित करेंगे, वो मुझे साबित कर दें, मुझे उसमें इंटरेस्ट है। बाकी मुझे इधर उधर मेरी शर्ट पे क्या लिखा है, किसने लिखा है, इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इस ठीक है। बात में इंटरेस्ट है कि अल्लाह फिलॉसफी से कैसे साबित होता ठीक है। देखें, सबसे पहली बात यह है कि एकदम जाहिर सी बात है, एकदम छोटी सी बात है, जो एक हर एक इंसान को, जो इंसान सोच सकता है। द बेसिक डिफरेंस जो है हम में और जानवरों में, कि वी कैन थिंक एंड दे कांट, है ना? ये है ना? तो हम जब सोच सकते हैं तो हम जाहिरी तौर पे सोच सकते हैं कि हमारे जो जितने भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, वो सारी चीजों को किसी न किसी ने बनाया है। तो हमें भी किसी ने बनाया है, और आप कह रहे, आप मान रहे हो कि ये चीज नहीं है, किसी ने नहीं बनाया, है ना? ये इनफाइनाइट है, ये मतलब नहीं खत्म होता, आप ये है? मैं मानते हो तो ना? नहीं कह रहा इनफाइनाइट है, मैंने ये कहा ही नहीं है। आप अपना अपना वर्ड, आप अपना आर्गुमेंट लाए, आपने इन्फिनिट रिग्रेस की बात की, और अब आप ये कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि इन्फिनिट रिग्रेस है या नहीं। मैंने मैंने तो ये बात कहा से ही नहीं, मैंने आपको किसने आपसे कहा बात है? की। क्या मैंने मैं आप, नहीं एक मिनट, बात इसको क्लियर कर लें, क्या मैंने आपसे कहा है कि इन्फिनिट रिग्रेस है या नहीं? आपने जब उस वक्त कहा कि मैं अपने फादर से हूँ, मेरे फादर अपने फादर से हैं, वो अपने फादर से हैं, तो मैंने वहां पे रिफ्यूज किया था। और मैंने कहा था कि ये तो इनफाइनाइट नहीं हो सकता ना, इसका एक अगर मैंने लिमिटेशन आपको है। साथ ही कह दिया था कि अगर इन्फिनिट रिग्रेस नहीं है, तो फिर कैसे आपका खुदा साबित होता है? तो जब आप क्योंकि मानते हैं जब तक आपके, आप इन्फिनिट रिग्रेस को या इन्फिनिट रिग्रेस नहीं है, इन दोनों बातों को साबित नहीं करेंगे, आपके आर्गुमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। मैं साबित करूंगा। पहले आप ये बता दें, आप मानते हैं कि इनफाइनाइट नहीं है कोई भी चीज, फाइनाइट है? मानते हैं आप इस नहीं, बात को? मैं इस तरह के क्लोज एंडेड क्वेश्चन डाल के कभी भी नहीं चलता। मुझे सिर्फ इस बात में इंटरेस्ट है कि आप देखें कनेक्शन देखें कैसे बनाएंगे कि फिलॉसफी से, कि मैं इन्फिनिट रिग्रेस या नॉन इन्फिनिट अगर रिग्रेस से आपका अल्लाह साबित होता है। अगर फिलॉसफी पे एक अगर आपने बहस करनी है, तो वो एक अलग प्रॉब्लम है, जी वो सुने एक मेरी अलग बात। प्रॉब्लम है। जी जी। एक एथिस्ट को एथिस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लॉजिकली बात कर रहा होता है, ठीक है? मैं जहां लॉजिकली तक बात मानता करें। हूँ, डेफिनेशन है, ठीक है? तो आप अगर एथिस्ट हैं और आप लॉजिक के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो आपको इस लॉजिक से भी इत्तेफाक होना चाहिए, जो मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ, कि दुनिया में सारी चीजें फाइनाइट है, हर चीज का एक बैलेंस है। अगर आपने एस्ट्रोलॉजी पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि जो हमारा स्पेस है वहां पे कितना बैलेंस है, कितनी चीजें हैं जो अगर एक भी इधर से उधर हो जाए तो एस्ट्रोलॉजी, सारी। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, आपने पढ़ी है? एस्ट्रोलॉजी क्या होती है वैसे? मैं स्पेस की बात कर रहा हूँ। वो एस्ट्रोनॉमी होती है, वो एस्ट्रोलॉजी नहीं होती है। एस्ट्रोलॉजी जो है ना, सॉरी ये सॉरी। जिसको आप कहते हो ना, ये जो हाथ देखना, और वो तो पामिस्ट्री है, जिसको आप ये कहते हो जोडियक, वो होती है एस्ट्रोलॉजी। मिसप्रोनाउंस हो गया, मैं मतलब फ्लुएंस में निकल गया वो मेरे जबान से, सॉरी फॉर दैट। बट ठीक है, पॉइंट की बात पे आते हैं, फील करें ना बातों को, मैं असल कहना क्या चाह रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। मेरी उतनी अच्छी इंग्लिश है भी नहीं, ठीक है? सो तो ठीक है, आपने क्या कहा? मैं स्पेस की बात कुछ कर भी रहा नहीं हूँ। कहा, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि आप कब ये सबूत देंगे कि इन्फिनिट रिग्रेस जब नहीं है, तो आपका अल्लाह एग्जिस्ट करता है। हाँ, चलिए, अल्लाह एग्जिस्ट नहीं करता, मान लेते हैं आपकी बात, मैंने आपकी बात मान ली। तो कौन एग्जिस्ट करता है? अल्लाह का डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह का डेफिनेशन क्या है, जिसको इंग्लिश में गॉड चले आप कहते हैं। बता दें कौन एग्जिस्ट करता है, अगर अल्लाह नहीं एग्जिस्ट करता। जो एग्जिस्ट करता है उसी को तो अल्लाह कहते हैं, और गॉड कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में भगवान यार, कहते जब हैं। आप उसका सबूत देंगे तो हम तब मानेंगे। इन्फिनिट रिग्रेस या नॉन इन्फिनिट रिग्रेस से ये साबित होता ही नहीं है कि खुदा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर वो चीजें लॉजिकल अलग, क्वेश्चन नहीं। अब मेरी बात सुन लें, आप जरा इस बात के ऊपर जरा गौर करना।
क्योंकि आप बात को समझ ही नहीं रहे हो, आप समझना मैं नहीं समझ चाहते हो। आप लोग पता क्या करते हो, आप एक लाइन लेके आते हो, सोचते मैं नहीं, सुनो आपसे मेरी सवाल बात अभी, कर रहा हूँ, एक मैं मिनट आपसे यार, अब क्वेश्चन सुन लो ना भाई, अब सुन लो जरा, मुझे प्लीज डायरेक्शन तो देने दो ना इसको। आप इधर प्लीज उधर, प्लीज आप कभी इधर चले जाते हो मक्के, फिर आप मदीने चले जाते हो, फिर आप इस्लामाबाद वापस आ जाते हो, फिर आप दिल्ली पहुंच जाते हो। मैं नहीं इस नहीं तरह नहीं चलिए। करूंगा, मैं सीधा जिस लाइन पे जाना है उस पे जाना है हमने, और वो लाइन मैंने आपको बता दी है। ठीक है, ठीक है। इन्फिनिट रिग्रेस या नॉन इन्फिनिट रिग्रेस आपके अल्लाह के होने का सबूत नहीं है, वो खुद भी किसी भी चीज का सबूत नहीं है। वो एक तो लॉजिकल पैराडॉक्स है कि हाँ भाई इन्फिनिट रिग्रेस हो सकता है या नहीं हो सकता, ये एक ठीक है। लॉजिकल पैराडॉक्स है। ठीक है, इससे आपका अल्लाह का सबूत का कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये मुझे लोग, आप डिफाइन लोगों की फैलसी, नहीं नहीं, ये आप लोगों की फैलसी है। इन्फिनिट रिग्रेस या नॉन इन्फिनिट रिग्रेस क्या के फिर ये कहना कि अल्लाह है, ये आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस है, ये एक फैलसी होती है लॉजिक में, देखें कि हमें इसको नहीं इग्नोर। पता कि इन्फिनिट रिग्रेस का एंड किधर हो रहा है, इसलिए वो हमारा अल्लाह है। ठीक है, हम्म इन्फिनिट रिग्रेस नहीं है, इसलिए हमारा अल्लाह है। ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस है, ये जहालत को दलील बनाना इसको कहते हैं। ये एक मैं मान लॉजिकल मैं फैलसी है, आप इसे मेरा मंतकी मुगालता कहते हैं उर्दू में। जी ठीक है, आप हाँ, मुझे कह रहे हैं कि मैं इग्नोरेंट हूँ, ठीक है, मैं इग्नोरेंट नहीं हूँ, मैं मुझे आपको कुछ इग्नोरेंट नहीं कह रहा, मगर मैं आपके आर्गुमेंट को कह रहा हूं कि इसे आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस मेरी कहते हैं। आर्गुमेंट को ये आप लॉजिक की क्वेश्चन एक मिनट बना यार, आप देते क्रॉस हैं। क्वेश्चनिंग, यार एक मिनट, आप क्रॉस टॉक क्यों कर रहे हो? आपको बोलने दे रहा हूं मैं, अच्छी खासी आप बात कर रहे हो, मगर आपको सबर नहीं है कि आप मेरी बात भी 2 मिनट सुन लो। मेरे पास बहुत सब्र है, नहीं बस आपकी बात जो है नहीं वो नहीं, एक थोड़ी मिनट, सी। आपको अभी भी 1 मिनट सबर तो करें ना। जी जी जी, प्लीज आपने प्लीज। अभी फिर मुझे मिसकोट किया, आपने ये कहा कि मैंने आपको जाहिल कहा। भाई मैंने आपको जाहिल नहीं कहा, ठीक है, अगर आपको लगा है तो इसमें मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मैंने आपको जाहिल नहीं कहा, मगर मैंने आपकी दलील को यह जरूर कहा है कि वो जहालत पे मबनी दलील है। क्योंकि लॉजिक और फिलॉसफी की जुबान में इस आर्गुमेंट को, कि जहां पे आपके पास नॉलेज है ही नहीं है, जहां आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, जब आप उस बात को दलील बनाते हैं तो उसे कहा जाता है आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस, जिसे कहते हैं जहालत बतौर दलील पेश कर दी आपने। जी जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है। आप ठीक है, मतलब चलो, आप आपके दिमाग में गॉड का तस्वीर नहीं है, आप नहीं मानते, ठीक है। आप मुझे ये चीज बताओ, मैंने जो आपके 2-3 वीडियोस देखे, वहां पे मैंने एक चीज देखी कि मतलब क्या होता है कि आप मतलब जरूरी नहीं है कि आपके जो मतलब देख रहे वैसे हैं आप या जा जो। रहे हैं, वैसे अभी आपने मुझे ये नहीं बताया अभी तक, मैं दोबारा जी। इंसिस्ट करूंगा, फिर मैं आपको ये बात करने दूंगा जो आप कर रहे हैं, यस यस कि प्लीज। मैंने आपसे ये पूछा है कि इन्फिनिट रिग्रेस या नॉन हम्म इन्फिनिट रिग्रेस से हम्म आपका अल्लाह कैसे साबित होता है। और अभी तक कोई 7वीं या 8वीं दफा मैंने आपसे ये बात की है, मगर आप हम्म। 8वीं या 7वीं दफा आप इस बात को अवॉइड ही कर रहे हैं। अब आप जो बात कर रहे थे वो कीजिए। देखें, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप इसी सवाल के रिगार्डिंग मैं आपको एक एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, आप सुने। आप देखें, मैं एक इंसान ही हूँ, है ना, जैसे हम हैं, आप हैं, सारे हैं। मगर मैं मतलब इससे मेरा कोई प्रॉफिट तो नहीं है अगर मैं आपके साथ आके आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ, और कुछ भी जो भी बातें हमारी हो रही, इससे मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है। बट स्टिल मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैं फील करता हूँ वो आपको बताऊं, ठीक है। और इसके दरमियान में आपकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपने कही, जबकि आप पढ़े लिखे हो, आप समझदार हो, फिर भी आपने कुछ ऐसी बातें कही जिससे आदमी को तकलीफ हो सकती है, लाइक मक्का मदीना, आप कभी इस्लामाबाद जा रहे हैं, लाइक दिस समथिंग, एंड दैट कैन आई फील, मतलब नहीं मुझे तो लग रहा इस है बात का इस टॉपिक से क्या ताल्लुक है? उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ नहीं रहा नहीं हूँ। नहीं 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 नहीं, फिर मैंने कहा है ना कि आप मक्के मदीने जा रहे हो, तो मैंने बिल्कुल अब ठीक कहा, अगर क्योंकि आप जो जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे थे, अब आपने उस टॉपिक को छोड़ दिया, आप गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हो। मेरी बात आप सुन मेरी लें, बात। मैं इस बात को आइडेंटिफाई तो करूंगा ना, आप 2 मिनट चुप करें ना। जी बात हो रही थी अल्लाह से, आपने शुरू की, जब मैंने उसकी मंतकी डीकंस्ट्रक्शन शुरू की तो आपने उस बात को बदलना शुरू कर दिया, बदलते बदलते अब आप ये पॉइंट आया कि आप उस पॉइंट को छोड़ के ही निकल गए हो बिल्कुल। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, अब सुने मेरी बात। अगर मैं उस बाकी पॉइंट आपका से। अगर दिल इतना दुखता है, अगर इतना ज्यादा किसी का सेंसिटिव है दिल, तो भाई फिर आपको थोड़ा सा अपने असाब मजबूत करके आना चाहिए मुल्हिदों से बात जी करने के लिए। ठीक है, मेरी बात सुने। मैं सबसे पहली बात बोल दूं आपको, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, ठीक है, और बस मैं इतनी बात करूंगा, आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ, बस आप मेरी बात पूरी सुनेंगे, आपको एहसास होगा कि हाँ, मैं उसी पॉइंट के रिगार्डिंग बात कर रहा था, ठीक है। तो
बात यहाँ ये है, देखिए मेरी बात सुन ले, बस 2 मिनट मुझे दे दे, उसके बाद बाकायदा आप फोन काट देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिर कभी आ जाऊंगा, आपसे बहुत सारी बातें करनी है मुझे। तो आप बस मेरे भाई हैं, मेरी बात सुन लें। आपने बहुत सारे जगह पे ऐसी बातें कुछ की, ठीक है, और जो बातें सही नहीं थी, जो नहीं, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के अंदर ऐसी बातें नहीं होना चाहिए कि दूसरे को टीज करे, ठीक है। तो आप मान लो कि जो आप एथिस्ट हो, आप एक अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी रिलीजन हैं, जितने भी रिलीजियस लोग हैं, हिंदुइज्म को देख ले, बुद्धिज्म को देख ले, जो इस्लाम है, सबको देख ले, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग हैं और जो मिल करके रहते हैं। अगर वो मरता है तो उसको उस तरीके से ट्रीट किया जाता है जैसे वो है। तो आप जिस एथिस्ट से बिलोंग करते हो, क्या मैं इसको मान के चलूं कि इसमें, इस मजहब में, एथिस्ट मान लेते हैं, एक मजहब है जो किसी को नहीं मानता, इस मजहब में दूसरे मजहब के लोगों को तकलीफ देना अच्छी चीज है? मान लूं मैं ये। अब मैं आ रहा हूँ, पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं, एक बात चले, आप मैंने अपनी बात कह दी, चले, ठीक है। आप भी हमारे भाई हैं, मगर एक बात याद रखें जी कि जी। सच जो है ना वो कड़वा होता है, और सच सच से लोगों कड़वा को होता है। हमेशा, नहीं नहीं, सुन ले मेरी बात। जी यानी जी आप जी। ये चाहते हैं कि मैं आपको आपकी झूठी तारीफें करूं आपके मजहब जी की, और आपको जी सच ना बोलूं। भाई सच जी कड़वा जी होता है, ठीक है। क्या जी आपको इस बात जी। से इनकार है कि सच कड़वा होता है या नहीं होता? नहीं नहीं, बिल्कुल दुरुस्त बोल रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, सच अगर आप कड़वा ये होता मानते है। हैं कि सच कड़वा होता है तो फिर आपको मेरी बात का जवाब मिल गया होगा। जी 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 जी। बिल्कुल, अब मैं बता रहा हूँ, आपने ये बात कही ना, सच कड़वा होता है। तो ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, ये हमारे भी गांव में एक बड़ा अच्छा सा कहावत है कि बीन बजाने से भैंस थोड़ी नाचने लग जाती है ना। एक कहावत है, ठीक है। तो ये सिर्फ कहावत ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा डेफिनेशन है। ये आपने जो कहा कड़वा है, तो क्यों है, इसके पीछे बहुत बड़ा एक डेफिनेशन है, इसकी अपनी एक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। तो आपने कहा ये करवा होता है, मगर आपने जो बात कही, जो आपने मुझे अभी बात कही, क्या सच में वो बात थी जिससे करवाहट वाली कोई बात ऐसी हो रही है? आपने जो बात कही, एक हक होता है, एक सही होता है, एक गलत होता है, ठीक है। उसमें करवाहट है, एक खैर, आदमी है जो, आप बड़ा ही लंबा लेक्चर दे रहे हैं, मुझे इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं तो होने हाँ, चाहिए, ठीक है। इससे ठीक है, मैं इस बात को इंडोर्स करता हूं, आपके सेंटिमेंट्स हर्ट होने चाहिए, क्योंकि आप लोग, नहीं नहीं, ठहर आई दे, एम सुने मेरी बात। गुड। आप अगर आके इधर ना इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे या मुझे इमोशनल करेंगे कि जी हमारे सेंटिमेंट्स ना हर्ट हों, तो भाई मैं तो नो कहता हूं ब्रदर, आपके सेंटिमेंट्स हर्ट हों, और मुसलमानों के सेंटिमेंट्स हर्ट होने चाहिए, क्योंकि नो ब्रदर, आप नो लोगों के ब्रदर। जब सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं ना, तो पाकिस्तान में लोग मॉब लिंच हो जाते हैं। दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान नहीं है जिधर लोग मॉब लिंच होते हैं आपके सेंटिमेंट, और जिन्होंने झूठे भी आपके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं तो लोग मर जाते हैं। इसलिए ब्रदर, आपकी हम लोग कर रहे हैं, नहीं सुन ले बात ट्रेनिंग, आप ऐसे ही खाम साहब, आप जो है ना लस्सी बना रहे हैं। बस बात खत्म हो चुकी है, क्योंकि आप अपना पॉइंट कंसीड कर चुके हैं बड़ी देर पहले का। जो मेन बात है वो ये, अगर आपके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं तो होने चाहिए। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को तमीज ही नहीं है अपने सेंटिमेंट्स को हैंडल करने की, ठीक है। जी ये हमारा मसला नहीं है कि आपके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। स्किन ग्रो करो, अपनी स्किन ग्रो करो। दुनिया आपके नजरियात की रिस्पेक्ट इसलिए करे कि आप बदमाशी करते हैं उनपे, आप लोगों को मार देते हैं। भाई जिस दिन आप ब्लास्फेमी के लॉ खत्म कर देंगे ना, मैं आपको आज आपसे वादा कर रहा हूं, जिस दिन पाकिस्तान ब्लास्फेमी लॉ खत्म कर देगा ना, उस दिन के बाद मैं कभी इस्लाम को माफ नहीं करूंगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, जिस दिन पाकिस्तान ब्लास्फेमी लॉ खत्म कर देगा ना, उस दिन के बाद ना गालिब हजरत मोहम्मद का नाम बुरे तरीके से लेगा, ना इस्लाम को माफ करेगा, और ना कोई ऐसी गलत बात करेगा। ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। मगर जिस दिन तक आप ये बदमाशी जारी रखेंगे, उस दिन तक मैं इस्लाम को भी माफ करूंगा। उस दिन तक मैं रसूल अल्लाह के कैरेक्टर की वो बातें भी दुनिया को दिखाऊंगा जो कि वाकई हंसने के काबिल हैं और रोने के काबिल भी हैं, ठीक है। बाकी मेरा ख्याल है आपके पास कोई बात नहीं रही। अब मैं आगे चलता हूँ, नेक्स्ट टाइम बेशक आ जाए, ठीक है। आप हमारे भाई हैं, कोई नहीं, हम आपसे बात करेंगे। मगर अगर आपके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं तो अच्छी बात है, होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में शायद आपकी ट्रेनिंग है कि आप शायद लोगों को कत्ल करने के पीछे ना फिरें, जो कि इस्लाम को, जिन्होंने गलती से भी कुछ बुरा कह दिया। मगर पाकिस्तान की मेजॉरिटी ऐसी है। प्रियंका कुमारा को इसलिए नहीं मारा कि उसने कोई गुस्ताखी की थी, ठीक है, ब्रदर, इसलिए आई कि एम एक पोस्टर सिर्फ और सिर्फ कहीं से नीचे गिर गया था। जिस दिन आप लोगों को मारना बंद कर देंगे, उस दिन हम गुस्ताखी करना, आपकी डिक्शनरी में जो गुस्ताखी है वो करना बंद कर देंगे। और हम कोई गुस्ताखी नहीं करते, ये बात याद रखना। क्यों? क्योंकि जो कुछ हम कहते हैं वो आपकी किताबों में लिखा है। इनमें से कोई एक भी ऐसी बात नहीं है, मैंने आज तक कोई ऐसी बात नहीं की, मैंने रसूल अल्लाह पे कोई बहतान नहीं बांधा। मैंने वही बातें की हैं जो आपकी किताबों में लिखी हैं। मैं आप इवन के फिलोसफी, मैं वो मुल्हिद हूं, उनमें कुछ मुल्हिद ऐसे हैं, उन मुल्हिदों में से हूं कि जिन्होंने रसूल अल्लाह को भी डिफेंड किया है।
मेरी ही पिछली स्ट्रीम में एक शख्स आया जिसने आके रसूल अल्लाह को इलेजिटिमेट चाइल्ड प्रूव करने की कोशिश की, और मैंने उसे कहा कि भाई नहीं कर सकते हम। मैंने रसूल अल्लाह को भी मैंने डिफेंड किया, ठीक है। ब्रदर। तो बाकी अगर आपको बातें बुरी लगती हैं तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, क्योंकि जो लोग बहुत देर से झूठ सुन रहे होते हैं उनको सच बुरा ही लगता है। सच गुस्ताखी होता है जो लोग झूठ सुनने के आदी होते हैं उनके लिए, ठीक ब्रो है। ये और क्या मैं कभी भी आप लोगों को खुश करने के लिए ये नहीं कहूंगा कि मैं अपनी जुबान बदल लूं। मैं जिस तरह बोलता हूं मैं उसी तरह बोलूंगा, ठीक है। है? तो ठीक है आखिरी ब्रो, 30 सेकंड दे रहा हूं, अगर आपने कोई बात करनी है तो कर लें। मगर आपने जिस पॉइंट पे आप शुरू हुए थे वो आपने मिड डिबेट छोड़ दिया था, और आपने मेरे ऊपर पर्सनली एतराजात करने शुरू कर दिया कि आप जी हमारा दिल दुखाते हैं, तो ये करते हैं तो वो करते हैं। ब्रदर, आज के लिए मैं बस इतना कह के जा रहा हूँ आपसे, प्लीज आप सोचना जब आप फ्री हो कि क्या है हमारा एग्जिस्टेंस, अगर है तो कोई है, कोई है मतलब जिसने सब कुछ कर दिया, और अगर है तो कौन है? ठीक है, बस इतना सा सोचना। मैं आपसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने दीन पे नहीं आ रहा हूँ। मैं एक इंसान होने के नाते मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर नहीं है, ठीक है। चलें और ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया जी, बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आ जाइएगा जरूर, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया ठीक आपका। है, थैंक यू ओके। वेरी मच। तो ये कह रहे हैं कि हमने अपने वजूद पर गौर नहीं किया। भाई हमने अपने वजूद पर गौर किया और चीज़ों को समझा, तो इसीलिए आज हम मुल्हिद हैं, ठीक है। आपने गौर नहीं किया होगा, मैं इस बात का दावे से कह सकता हूँ, मगर मैंने बहुत गौर किया, ठीक है। मैंने बहुत वक्त गुजारा है इस चीज़ के ऊपर। ऐसे ही मुसलमान बनना बहुत आसान है, कलमा पढ़ लो मुसलमान बन जाओ, बाकी आपको कुछ पता नहीं होना चाहिए। मार्क माई वर्ड्स, आपके पास कोई गोरा आ जाए, कोई बंदा आ जाए दुनिया का जो मुसलमान नहीं है, उसको इस्लाम का कुछ भी नहीं पता, उसको सिर्फ ये पता है कि टोपी सर पे पहनते हैं। और आपको आगे मौलवी को वो कहे ना मैं मुसलमान होना चाहता हूं, आप उसे मुसलमान कर लेंगे। और मजे की बात यह है कि लोग मुल्हिद इस तरह नहीं होते। मुल्हिद लोग इस तरह नहीं होते। मेरे पास आके लोग मुल्हिद होने का, एथियस्ट होने का प्रिटेंड करते हैं, मैं आगे से उनका टेस्ट ले लेता हूं। टेस्ट ले लेता हूं, मैं उनको ये बता देता हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम एथियस्ट नहीं हो। आप लोगों को दोनों हाथ से घुसाते हो गए, आ जाओ मुनाफिको, मुसलमान हो जाओ। आ जाओ, आ जाओ अंधो, तुम्हें पता ही नहीं है कुछ भी इस्लाम के बारे में, मुसलमान हो जाओ। रोजी गैब्रियल कलमा पढ़ लेती है, बस पूरा पाकिस्तान वाह वाह करना शुरू कर देता है। हम ऐसा नहीं करते भाई। मुल्हिद होना ना एक पर्सनल चॉइस है, बहुत ही पर्सनल चॉइस, और एक पर्सनल जर्नी है। लोग क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन के फिर बाद क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन पे दिल 100 बार टूटता है, और हर एक जवाब के ऊपर दिल 1000 बार टूटता है। बंदा सालों तक कर्ब से गुजरने के बाद जाके मुल्हिद बनता है, जब वो अपने दिल को तसल्ली देता है कि अच्छा ये भी झूठ था, ये भी झूठ था, ये भी झूठ था, ये भी झूठी उम्मीद थी, ये झूठी तसल्ली थी। उन सब बातों के बाद जाके, सालों बाद जाके, जब इंसान का दिल और दिमाग और उसके असाब और उसके नर्व्स इतने मजबूत होते हैं, तो बंदा तब एथियस्ट बनता है। भाई कलमा नहीं पढ़ते इधर हम, ठीक है। और ये कंटिन्यूअस जर्नी है। एथियस्ट होते हुए भी आज मैं बहुत सी चीजें सीख रहा हूं। क्यों सीख रहा हूं? जब आप एथियस्ट बनते हैं ना, आप अपने आप को इंसान मान लेते हैं, और जब आप इंसान अपने आप को मान लेते हैं तो फिर अगला काम क्या होता है? अगला काम मेरे भाई ये होता है कि एथियस्ट बनना जो है ना, वो कलमा पढ़ना सफर की तकमील है आपके ख्याल में कि डेस्टिनेशन है। एथियस्ट बनना सफर का आगाज है। वॉयज ऑफ डिस्कवरी वहां से शुरू होती है। लोग एवोल्यूशन पढ़ना शुरू करते हैं, लोग साइकोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं, लोग एस्ट्रोनॉमी पढ़ना शुरू करते हैं। लोगों ने जो जिंदगी भर उजलत में और जहालत में और सोए हुए जो जिंदगी गुजारी होती है ना, वो जब जागते हैं ना तो उनको भूख लगी होती है कि अब देखें यहाँ ये बात कैसे लर्न करनी है, ये बात कैसे लर्न करनी है। मेरे साथ ये हुआ है, ये सब कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया है। ये जो आपके सामने आज मैं बैठा हूं, जो मैं 4 बातें करता हूं, उसकी वजह क्या है? मैं जब तक मजहबी था मुझे इन बातों का एहसास ही नहीं था। अपनी जहालत का इदराक ही नहीं था कि मैं कितना जाहिल हूं, मुझे क्या नहीं पता। सब कुछ कहां से शुरू हुआ? सब कुछ शुरू उस पॉइंट से हुआ जब मैंने इस मजहब को छोड़ दिया, जब मैं इंसान बन गया।
उसके बाद मैंने सोचा ओए ये तो जिंदगी के 26-27 साल मैंने गुजार दिए फजूल में हैं, अब तो कुछ सीखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे बड़ा जो इदराक एथियस्ट बनने के बाद होता है, जो एहसास होता है, जो रियलाइजेशन होती है, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है, वो ये होती है कि जॉन स्नो यू नो नथिंग। वो मजाक ही है ना, जॉन स्नो यू नो नथिंग। वही बात है कि पता लगता है कि वो यार हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमें इतने अरसे से सी बनाया हुआ था, अब हम इसको अनडन तो करें ना यार, जो हमें बनाया हुआ था इन्होंने। वहां से बात शुरू होती है भाई, ये एक एक जर्नी की शुरुआत है, ये जर्नी का एंड नहीं है। ये रियलिटी है। हम लोग ऐसे कोई एथियस्ट ऐसे नहीं बनता, कोई कलमा पढ़ के एथियस्ट नहीं बनता, कोई नहीं बनता एथियस्ट कलमा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।